जब देखो ये तरीका ना बिजनेस करने का एक तरीका है, क्योंकि जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति किसी जगह पर एक बार जब मंदिर बना लेते हैं, एक बार जब ये स्थापित कर लेते हैं तो 10 साल के लिए, 10 साल पीढ़ी के 10 पीढ़ियों के लिए ये एक अपना एक पैसा बन जाती है, एक अपना क्या बोले एक दुकान बन जाती है, एक बिजनेस करने का एक तरीका अपना लेते हैं ये लोग, ये एक बिजनेस बन जाती है। हाँ, विश्राम बोल रहे हैं भरता झारखंड से। नहीं सुनिए ना, एक सेकंड। आदिवासियों की जो धार्मिक स्थल को किस तरह से जो अतिक्रमण हो रहा है ना, ये हम आपको बता रहे हैं। नहीं, सुनो, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा चीज़ों को फिजिकल हम देखते हैं, और ऐसा चीज़ों को मैंने खुद कई जगहों पर जा कर के मैंने देखा है कि आदिवासियों की जो धार्मिक स्थल, धार्मिक जो अनुष्ठान करने की जो जगह को किस तरह से ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। नहीं, ये जो अतिक्रमण, सुनो, ये जो अतिक्रमण करने की जो तरीका आज से कई दशक पहले से चली आ रही है, लेकिन ये बात आज की तारीख पर जो आदिवासी जनप्रतिनिधि या ट्राइबल के जो नेता मंत्री, ये बात लोगों को समझ में नहीं आता है। नहीं, जब मैं इतिहास को जब मैं पढ़ने की प्रयास करता हूँ, इतिहास को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे कई इतिहास आज की तारीख पर देखी जा सकती है, और कई ऐसे दर्शन स्थल, कई ऐसे आदिवासियों की जो पूजा करनी है स्थल, ऐसा कई जगह है जो आज की तारीख पर आसानी से देखा जा सकता है। नहीं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं भैया। सुनो, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग सच बोलने वाले लोग हैं। देखो, उदाहरण के तौर पर ऐसे कई जगह हैं, और जब हम इसका जो हम रिसर्च करने लगे हैं ना, जब इसका हम खोजबीन करने लगे, झारखंड में आखिर जो मंदिर, जो पूजा स्थल, आखिर कितना मंदिर का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसका जब हमने जांच पड़ताल करने लगे तो मुश्किल से मिला 94, यानी कि 94 मंदिर की रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसका मतलब जितने भी जो कहीं भी चौक चौराहों पर, कहीं भी जगह पर जो पड़े हुए हैं, ये लोग इलीगल तरीक़ा से अपना के रखा है, कब्जा करके रखा है। और किस तरह से कब्जा करते हैं ये मैं आपको बताऊँगा ना। नहीं, आप मेरे से सुनने के लिए तो तैयार नहीं रहते हैं, कल आप बक बोल देते हैं, नीचे में कमेंट कर देते हैं झूठों का। ऐसा नहीं हो सकता है ना। आप मेरे बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं ना। नहीं, सुनो। सबसे पहले क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले उदाहरण के तौर पर आज की तारीख पर भी कहीं पर किसी भी ऐसे जगहों पर, ऐसे इलाकों पर सबसे पहले झंडा गाड़ी जाती है, ठीक है। झंडा गड़ने की जब क्रमबद्ध तरीका, झंडा गड़ने की जब सिलसिला कई दिन तक जब चलती रहती है, चलती जाती है, उसके बाद उस जगह पर एक पत्थर का घेरा लगाया जाता है, पत्थर गाड़ा जाता है, ठीक है। ये सिलसिला जब कई दिन तक जब चलती है तो उस जगह पर एक फ़ोटो लगाया जाता है, फ़ोटो जो देवी देवताओं का फ़ोटो लगाया जाता है। जब ये सिलसिला जब कई दिन तक जब चलती है तो उस जगह को क्या किया जाता है, घेराबंदी करने की प्रयास होती है। जब ये सिलसिला जब कई दिन तक जब चलती है, क्रमबद्ध तरीक़ा से जब कई दिन तक जब चलती जाती है, उस जगह को एक मंदिर का स्वरूप बनाया जाता है, ठीक है। जब ये सिलसिला जब कई दिन तक जब चलती जाती है तो उस जगह को ये बताया जाता है कि सदियों से ही मंदिर इसी जगह पर स्थापित है। जब वही स्थापित, जब मंत्री कोई विधायक को जब अपने स्तर पर, अपने उस इलाके पे जब विधायक बना देते हैं, जनप्रतिनिधि जब बना देते हैं, तो ही विधायक की फंड से, मुखियाओं की फंड से पैसा निकाल करके उस जगह पर मंदिर का उद्घाटन कराया जाता है, और उनसे ये कहा जाता है कि इस जगह पर लोग आस्था के लिए जो आते हैं, पूजा करने के लिए जब आते हैं, तो इसके लिए हमारे लिए थोड़ा सा एक मंदिर बना दीजिए। नहीं, उससे पहले क्या करते हैं, उस जगह पर एक पानी के लिए नल बना देते हैं। नल के लिए किसी वही वार्ड से या फिर कोई नगर निगम से या फिर कोई किसी विधायक से एप्लीकेशन दे करके वहाँ नल का व्यवस्था करा देते हैं, पानी का व्यवस्था करा देते हैं, ताकि पानी की समस्या ना हो। जब ये सिलसिला जब कई दिन तक जब चलती है तो उस जगह पर एक स्टॉल दुकान लगाई जाती है, जो फूलों की दुकान या फिर ऐसे कोई चीज़ों की दुकान लगाई जाती है, ताकि जब मंदिर जब बड़ी हो जाती है, मंदिर पर चढ़ावे के लिए उस पर जगह पर दुकान बनाई जाती है, समझा। और ये जो दुकान जो बिजनेस करने का एक तरीका है, लेकिन लोगों को ये करने के लिए जो ब्रेन वॉश किया जाता है कि भाई आस्था के नाम पर यहाँ पे लोग आएंगे, इस जगह पर पूजा पद्धति करेंगे, पूजा परंपरा करेंगे, संपन्न करेंगे इस जगह पर, और इसीलिए उस जगह पर उसी तरह की दुकान लगाई जाती है जिस तरीक़ा से जो मंदिर में चढ़ाने वाले योग्य होती है। जब देखो ये तरीका ना बिजनेस करने का एक तरीका है, क्योंकि जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी जगह पर एक बार जब मंदिर बना लेते हैं, एक बार जब ये स्थापित कर लेते हैं, तो 10 साल के लिए, 10 साल पीढ़ी के 10 पीढ़ियों के लिए ये एक अपना एक पैसा बन जाती है, एक अपना क्या बोले एक दुकान बन जाती है, एक बिजनेस करने का एक तरीका अपना लेते हैं ये लोग, ये एक बिजनेस बन जाती है, तो एक तरह से इसका एक कंपनी बन जाती है। तो
और अपने पीढ़ी आने वाले 10 साल 20 साल पीढ़ियों के लिए आराम से खाते रहेगा, वहाँ पर दुकानदारी करते रहेंगे, माला वो बिकते रहेंगे, सेव बिकते रहेंगे, फल फूल बिकते रहेंगे, नारियल बिकते रहेंगे, पानी बिकते रहेंगे, सब कुछ बिकते रहेंगे। लेकिन ये बिजनेस कर रहे हैं ना ये लोग, गलत तरीक़ा से ज़मीन पर अतिक्रमण करके, गलत तरीक़ा से ज़मीन पर कब्जा करके ये लोग व्यापार कर रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है, अगर नहीं उस जगह पर जो इस तरह का जो दुकानदारी कर रहे हैं, इस तरीक़े से जो बिज़नेस चला रहे हैं, उस जगह पर आदिवासियों के बच्चे, आदिवासियों के लोग उस जगह पर दुकानदारी तो नहीं करते हैं। नहीं, मैंने खुद देखा है ना, मैंने खुद देखा है उस जगह पर आदिवासी ऐसे जगहों पर दुकानदारी नहीं करते हैं। आपने कभी आज तक कभी देखा है आदिवासी उस जगह पर फूल बेचते हुए, नारियल बेचते हुए, पूजा करने योग्य जो सामान है उनको बेचते हुए आपने कभी देखा है आदिवासी? नहीं, ये आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं भी किसी जगह पर, किसी ज़मीन पर अगर हम ऐसा ही अगर हम कब्जा कर लेते हैं, ऐसा ही अगर हम कब्जा कर लेंगे तो मेरा 10 पीढ़ी तो ऐसा ही गुजर जाएगी। 10 पीढ़ी के लिए हम ऐसा ही अपना बिजनेस एक खड़ा कर देंगे। बताओ, हम नौकरी चाकरी करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जब भी आने वाला, जब तक मंदिर लोग आस्था पर रहेंगे, जब तक लोग मंदिर के नाम पर जो आस्था बनी रहेगी, तब तक हमारी बिजनेस तो चलती रहेगी। हमारे फूल तो बेचते रहेंगे, हमारे फल तो बेचते रहेंगे, उस जगह पर हमारे पानी तो बेचती रहेगी। तो और क्या चाहिए बताओ? इतना बड़ा बिजनेस को जब हम डेवलप कर सकते हैं तो ये व्यवहार ना हुआ भाई? तो नहीं, इसीलिए हम बोल रहे हैं, जब इस तरह का जब बिजनेस करने के तौर तरीके को बदल के रखा है ना, इसको समझना पड़ेगा। और ऐसा ही कई तरह की जगह ज़मीन, उदाहरण के तौर पर रांची पहाड़ी मंदिर या फिर ऐसे कई जगह ये लोग अतिक्रमण करके रखा है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय बाय।